नमस्कार। आज हम डोमिसिलरी केयर के फंडामेंटल्स के बारे में सीखेंगे। नमस्ते। सभी केयर वर्कर्स और केयर सपोर्ट वर्कर्स का इस सत्र में स्वागत है। चलिए, आज हम देखभाल से जुड़े उन खास सिद्धांतों को एक बार फिर से समझते हैं। वो सिद्धांत जो असल में बेहतरीन केयर की बुनियाद हैं। ये बस एक रिफ्रेशर है ताकि हमारे ज़रूरी कॉन्सेप्ट्स ताज़ा हो जाएं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले देखभाल के वो कोर प्रिंसिपल्स क्या हैं। फिर हम समझेंगे कि अनफेयर ट्रीटमेंट यानी अनुचित व्यवहार क्या होता है। इसके बाद डिग्निटी के साथ केयर देने की बात करेंगे और डिग्निटी के 10 सिद्धांत क्या हैं वो भी जानेंगे। और आखिर में हम अपनी प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज पर भी एक नज़र डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, देखभाल के मुख्य सिद्धांत। देखिए, एक केयर वर्कर के तौर पर सारा काम 3 मजबूत पिलर्स पर टिका होता है: इक्वालिटी, डाइवर्सिटी और इंक्लूजन। और यकीन मानिए, ये सिर्फ भारी भरकम शब्द नहीं हैं। ये वो नींव हैं जिस पर इफेक्टिव और भरोसेमंद देखभाल की पूरी इमारत खड़ी होती है। अच्छा, तो जब हम इक्वालिटी यानी समानता की बात करते हैं तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये नहीं कि सबके साथ एक जैसा बर्ताव किया जाए। नहीं, इसका असली मतलब है हर किसी को एक फेयर चांस देना, उन्हें वो मौके और सपोर्ट देना जो उनकी ज़रूरत के हिसाब से हो। जैसे सोचिए, केयर के फील्ड में इसका मतलब हो सकता है कि किसी को बात करने में दिक्कत है, तो उन्हें अपनी बात रखने के लिए थोड़ा ज्यादा वक्त देना, ताकि उनकी आवाज भी उतनी ही अहमियत से सुनी जाए। अब बात करते हैं डाइवर्सिटी की। डाइवर्सिटी का सीधा सा मतलब है ये मानना कि हर इंसान यूनिक है ना? हर किसी के अपने अलग अनुभव हैं, अपनी कल्चर है, अपनी मान्यताएं हैं। तो एक केयर वर्कर की भूमिका में इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि हम हर व्यक्ति की इंडिविजुअलिटी का सम्मान करें, चाहे वो उनके खाने पीने की आदतें हों, उनकी धार्मिक मान्यताएं हों या फिर उनके बात करने का अंदाज। मकसद बस एक है, एक ऐसा माहौल बनाना जहां हर कोई कंफर्टेबल महसूस करे अपनी पहचान के साथ। और फिर आता है इंक्लूजन यानी समावेश। इंक्लूजन असल में इक्वालिटी और डाइवर्सिटी के सिद्धांतों को एक्शन में लाता है। ये सिर्फ सोचने के बारे में नहीं है, ये करने के बारे में है। मतलब उन रुकावटों को एक्टिवली हटाना जो किसी को केयर पाने से रोक सकती हैं। जैसे कि ये पक्का करना कि व्हीलचेयर इस्तेमाल करने वाले के लिए रैंप हो, या अगर किसी को सुनने में परेशानी है तो जानकारी उन्हें लिखकर भी दी जाए। सीधी सी बात है, इंक्लूजन ये पक्का करता है कि कोई भी पीछे न छूटे। चलिए, अब अपने दूसरे सेक्शन की ओर बढ़ते हैं, अनफेयर ट्रीटमेंट को समझना। तो एक सवाल मन में आता है ना, कि जब इक्वालिटी, डाइवर्सिटी और इंक्लूजन जैसे जरूरी सिद्धांतों को फॉलो नहीं किया जाता तो होता क्या है? यहीं से डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव की बात शुरू होती है। और इसे पहचानना और इस पर सही तरीके से रिस्पॉन्ड करना हमारी एक बहुत बड़ी प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब डिस्क्रिमिनेशन को लीगली समझने के लिए इक्वालिटी एक्ट को जानना बहुत ज़रूरी है। ये कानून खास तौर पर इसलिए बनाया गया है ताकि लोगों को अनफेयर ट्रीटमेंट से बचाया जा सके। ऐसा ट्रीटमेंट जो उनकी कुछ खास कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से होता है। इसका बस एक ही मकसद है, ये पक्का करना कि सबके साथ फेयर व्यवहार हो। तो ये है वो 9 प्रोटेक्टेड कैरेक्टरिस्टिक्स जिन्हें कानून प्रोटेक्ट करता है। इसमें उम्र, विकलांगता से लेकर धर्म, नस्ल और सेक्सुअल ओरिएंटेशन तक सब कुछ शामिल है। अब इनमें से किसी भी आधार पर अगर किसी के साथ गलत या अलग बर्ताव होता है तो वो सिर्फ मॉरली गलत नहीं है, वो गैर कानूनी भी है। और ये बात हर केयर वर्कर के लिए समझना बहुत बहुत ज़रूरी है। एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि डिस्क्रिमिनेशन हमेशा जानबूझकर या सामने से नहीं होता। ये डायरेक्ट हो सकता है, जैसे किसी को उनकी उम्र की वजह से किसी एक्टिविटी में शामिल ना करना, साफ साफ। लेकिन ये इनडायरेक्ट भी हो सकता है, मतलब कोई ऐसा रूल या पॉलिसी जो है तो सबके लिए पर अनजाने में किसी एक ग्रुप के लिए परेशानी खड़ी कर देता है। और हमें ये याद रखना है कि नुकसान दोनों से बराबर होता है। तो अगर कभी ऐसा लगे कि किसी सर्विस यूजर के साथ या अपने किसी कोवर्कर के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, तो चुप रहना वो कोई ऑप्शन ही नहीं है। ऐसे किसी भी मामले को फौरन अपने मैनेजर या एचआर को रिपोर्ट करना एक लीगल और मॉरल दोनों तरह की जिम्मेदारी है, ताकि इस पर सही एक्शन लिया जा सके। डिस्क्रिमिनेशन के अलावा भी कुछ और तरह के हार्मफुल बिहेवियर्स होते हैं, जैसे हरासमेंट यानी उत्पीड़न, बुलिंग यानी किसी को धमकाना, या विक्टिमाइजेशन मतलब अगर किसी ने शिकायत की है तो उसे परेशान करना। ये सभी चीजें किसी की डिग्निटी और सेल्फ रिस्पेक्ट को बहुत गहरी चोट पहुंचाती हैं और ये अच्छी केयर के हर प्रिंसिपल के खिलाफ हैं। ठीक है,
तो अब हम अपने तीसरे सेक्शन पर आते हैं, डिग्निटी के साथ केयर देना। यहाँ हम दो बहुत ही पावरफुल शब्दों पर फोकस करेंगे जो किसी भी सर्विस यूजर के एक्सपीरियंस के लिए सबसे जरूरी हैं, रिस्पेक्ट और डिग्निटी। ये सिर्फ महसूस करने वाली बातें नहीं हैं, असल में इन्हीं से केयर की क्वालिटी नापी जाती है। तो इन दोनों में कनेक्शन क्या है? देखिए, रिस्पेक्ट का मतलब है दूसरों की फीलिंग्स, उनकी पसंद नापसंद और उनके अधिकारों का ध्यान रखना। और डिग्निटी का मतलब है ये मानना कि हर इंसान इस रिस्पेक्ट के लायक है, चाहे उनकी फिजिकल या मेंटल कंडीशन कैसी भी हो। सीधी सी बात है, डिग्निटी के बिना रिस्पेक्ट अधूरा है। एक केयर वर्कर के तौर पर हमारे काम का इम्पैक्ट बहुत गहरा होता है। हमारे एक्शंस, हमारे शब्दों से कोई वैल्यूड और कॉन्फिडेंट महसूस कर सकता है, या फिर एम्बैरेस्ड और ह्यूमिलिएटेड। ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जिसे हमें अपनी हर इंटरैक्शन में याद रखना है। अब हम पहुंच गए हैं सेक्शन 4 पर, द 10 डिग्निटी प्रिंसिपल्स। सवाल यह है कि हम ये इंश्योर कैसे करें कि हम हमेशा डिग्निटी के साथ केयर दे रहे हैं। इसका जवाब हमें इन 10 प्रैक्टिकल प्रिंसिपल्स में मिलता है। ये हमारे रोज के काम के लिए एक गाइड की तरह है। ये जो 10 सिद्धांत हैं, ये द डिग्निटी चैलेंज नाम के एक नेशनल इनिशिएटिव से लिए गए हैं, जिसका मकसद ही केयर सर्विसेज में डिग्निटी को प्रमोट करना है। एक तरह से ये हर केयर सपोर्ट वर्कर के लिए एक प्रैक्टिकल चेकलिस्ट है। इसमें अब्यूज के लिए जीरो टॉलरेंस रखने से लेकर लोगों की प्राइवेसी का सम्मान करना और उन्हें इंडिपेंडेंट बनाने में मदद करना सब शामिल हैं। और अब हम आ गए हैं अपने 5वें और आखिरी सेक्शन पर, हमारी प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। यहाँ हम ये समझेंगे कि ये सारे प्रिंसिपल्स जो हमने अभी देखे, वो एक प्रोफेशनल केयर वर्कर के तौर पर हमारी ऑफिशियल रोल और लीगल ड्यूटी से कैसे जुड़े हुए हैं। एक बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट है ड्यूटी ऑफ केयर, यानी देखभाल का कर्तव्य। ये हमारी एक सेंट्रल प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसका मतलब है कि एक केयर वर्कर की ये मॉरल और लीगल दोनों जिम्मेदारी है कि वो ये पक्का करे कि सर्विस यूजर्स हर तरह के फिजिकल या इमोशनल हार्म से पूरी तरह सेफ हैं। और अपनी इस ड्यूटी ऑफ केयर को पूरा करने का एक बहुत ही जरूरी तरीका है सही रिकॉर्ड कीपिंग। ये सिर्फ पेपर वर्क नहीं है, ये कंटिन्यूटी ऑफ केयर यानी लगातार और सेफ केयर को इंश्योर करने का एक बहुत पावरफुल टूल है। इससे टीम के सभी मेंबर्स तक सही जानकारी पहुंचती है। सोचिए, जब रिकॉर्ड्स रेलेवेंट हों, क्लियर हों और एक्यूरेट हों, तो जो भी टीम मेंबर अगली विजिट पर जाएगा उसे ठीक पता होगा कि क्या सपोर्ट दिया जा चुका है और आगे क्या करना है। इससे केयर सेफ भी रहती है और कंसिस्टेंट भी। तो आज हमने जो कुछ भी डिस्कस किया उसे समराइज करें तो इसके की टेकअवेज क्या हैं? इक्वालिटी, डाइवर्सिटी और इंक्लूजन को अपहोल्ड करना, डिस्क्रिमिनेशन के हर फॉर्म को पहचानना और रिपोर्ट करना, सर्विस यूजर्स को हमेशा रिस्पेक्ट और डिग्निटी के साथ ट्रीट करना, द 10 डिग्निटी प्रिंसिपल्स को अपनी गाइड बनाना और अच्छी प्रैक्टिस और रिकॉर्ड कीपिंग के जरिए अपनी ड्यूटी ऑफ केयर को पूरा करना। हमें उम्मीद है कि इन जरूरी प्रिंसिपल्स पर यह रिफ्रेशर सेशन काफी हेल्पफुल रहा होगा। अब असली सवाल यह है कि हम इन सिद्धांतों को कल से अपने हर दिन के काम में और भी बेहतर तरीके से कैसे लागू कर सकते हैं। आप सभी केयर वर्कर्स और केयर सपोर्ट वर्कर्स का कमिटमेंट सच में काबिल तारीफ है। इस ट्रेनिंग सेशन पर आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत मायने रखता है, तो प्लीज इस पर अपनी राय और कमेंट्स जरूर दें ताकि हम इसे भविष्य में और भी बेहतर बना सकें। क्या आपने आज कुछ नया सीखा? मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।